हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि अगर हमने कोई वकील कर रखा है और वह बाद में हमें ऐसा लगता है कि वह वकील अपोजिट पार्टी से मिल चुका है या हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, बार-बार तारीखें ले रहा है या हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के मुझसे कई बार सवाल भी पूछा गया था, तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। तो दोस्तों इस टाइप के मुझसे कई बार सवाल पूछे भी गए थे कि हमने वकील कर रखा है और वह हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, या जब भी जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तारीखों पे तारीखें लेते रहते हैं, बहस नहीं करते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने कोई मुकदमा अपने वकील से करवाया है और 1-2 साल हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है और अब आपको ऐसे स्टेज पर लग रहा है कि वह वकील हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, या आपको शंका है कि वह वकील अपोजिट पार्टी से मिल चुके हैं। अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है या वह आपके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं, आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, बार-बार तारीखों पे तारीख ले रहे हैं, या कोई और सिचुएशन है जिसको आप लेकर के संतुष्ट नहीं हैं अपने वकील से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वकील चेंज कर सकते हैं बीच में भी, कभी भी। अगर आपने अपनी तरफ से कोई वकील नियुक्त किया है, उसके बाद 1-2 साल या 1-2 महीने जब तक आपको समझ में आता है तब तक आपने उनके द्वारा अपने काम को करवाया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वह आपका काम आपके तरीके से नहीं कर रहे हैं या सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आप वकील बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपके पहले वाले वकील हैं, उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि आप वकील बदल रहे हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके पहले के वकील हैं, उनको आपने सारी फ़ीस अदा कर दी हो, जो भी आपकी उनकी बात हुई हो। क्योंकि अगर आप अपने पहले वाले वकील के पास जाएँगे नो ऑब्जेक्शन के लिए लिखवाने पावर पर, तो अगर आपकी फ़ीस बाकी होगी या कोई और डिस्प्यूट होगा तो वो लिखने से मना कर देंगे। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों अब ये नियम लागू हो चुका है कि अगर आप कोई वकील अपने बीच में चेंज करना चाहते हैं, तो दूसरे पावर पे जब भी आप चेंज करते हैं वकील को, तो पहले वाले वकील से आपको नो ऑब्जेक्शन लिखवा कर लाना होता है। ऐसे में होता क्या था, आपको ये भी बता दें कि लोग अपने वकील से मुकदमा करवाते थे, मुकदमा चलता रहता था। जब लास्ट में मुकदमा ख़त्म होने वाला था या बीच में समझौता हो गया, तो बिना वकील की जानकारी के समझौता कर लेते थे और वकील को पता ही नहीं चलता था, या वो बीच में ही वकील बदल लेते थे और पहले वाले वकील को जानकारी ही नहीं होती थी कि उन्होंने हमें चेंज कर दिया है, किसी और को हायर कर लिया है। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग वकील बदल लेते थे और पहले वाले वकील को फ़ीस नहीं देते थे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप वकील चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक वकालतनामा लेना होगा और जो आपके पहले वाले वकील हैं, उनसे उस वकालतनामे पर नो ऑब्जेक्शन लिखवाना होगा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप वकील बदल रहे हैं। तो ऐसा आपको उनसे लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद आप वकील चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है कि आपको जब भी वकील बदलेंगे तो आपको उनसे नो ऑब्जेक्शन लिखवा के लाना पड़ेगा। अब ये होने क्यों लगा है, ये भी आपको बता दें। देखिए, मैंने आपको बताया भी था। तो होता क्या था, क्योंकि पहले वो कोई वकील को किए, अपने मुकदमे को करवा रहे हैं, उनकी जो पहले वाले वकील से बात तय हुई फ़ीस को लेकर के, वो उनकी फ़िक्स हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है वकील साहब, हम आपको धीमे-धीमे फ़ीस देते रहेंगे, आप हमारे केस को लड़िए। ठीक है, उसके बाद मुकदमा धीमे-धीमे चल रहा, लेकिन वो फ़ीस नहीं देते थे। और होता क्या था कि वो चुपके से एक वकील बदल लेते थे, जिसके कारण पहले वाले वकील साहब को जो भी फ़ीस होती थी, वो उनको नहीं मिलती थी और वो बेचारे मेहनत फ्री में करते रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर आप वकील बदल रहे हैं, तो आपको पहले वाले वकील से नो ऑब्जेक्शन लिखवा के लाना पड़ेगा। बहुत सारे ज़िलों में ये प्रावधान जो है लागू हो गया है। अब आप जहाँ से भी हैं, इसकी डिटेल आपको वहाँ के वकील से ही जानकारी मिल पाएगी कि क्या ये नियम आपके यहाँ लागू है। फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें यूपी में लखनऊ से, तो यहाँ पे ये नियम लागू है कि अगर आप वकील चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले वाले वकील से नो ऑब्जेक्शन लिखवा के लाना पड़ेगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके कोई वकील हैं और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लिए वकील बदल सकते हैं, नया वकील कर सकते हैं। आप अपने केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी बार भी आपको समझ में आए, आप अपने लिए वकील को बदल सकते हैं, अपने लिए एक नया अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नियम दोस्तों पहले नहीं था, अब लागू हो गया, क्योंकि बहुत सारे वकीलों की जो है फ़ीस मर जाती थी, जिसके कारण कई बार जो है बार में शिकायत की गई। उसके बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह अपने वकील को बदलना चाहता है, तो उसके लिए वह पहले वाले वकील से नो ऑब्जेक्शन पावर पर लिखवा के लाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।